नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 38 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, साथ में हम बाजू कटिंग भी सीखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर बताती हूँ, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, बैक पार्ट जो है उसका कटिंग आपको देखना ही है, उसमें भी बहुत कुछ सीखना रहता है। अगर आप इस तरीके से बैक पार्ट भी देख लेते हैं तो आपका फ्रंट का कटिंग भी बहुत आसान हो जाता है। तो ब्लाउज का लंबाई जो है 13.5 इंच है। मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। नीचे का कपड़ा सीधा नहीं है तो हम सीधा करेंगे। कपड़ा बिछाने का तरीका हमने यहाँ पर बता दिया है। फोल्ड साइड अपने तरफ रखा है और कभी भी कपड़े को लंबे के तरफ रखना है और कपड़ा बिछाने के बाद कपड़े को हिलाना नहीं है, इसी तरीके से अपने को रखना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 38 छाती के हिसाब से हम कटिंग करेंगे और नेक जो है हम थोड़ा सा डीप करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं। यहाँ पर मैं 5.25 इंच लिया है नेक, शोल्डर, ठीक है। 5.25 इंच यहाँ पर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स नीचे जो है हम 6 इंच लेंगे। 5.25 इंच नॉर्मली हम लेते हैं 6.25 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 6 इंच ले रहे हैं। क्यों? यहाँ पर जो है आर्म होल जो है, आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, आधा इंच की जगह 1.25 इंच आर्म होल लेना है। ध्यान से ये करना है। आर्म होल थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो हमें लाइन भी थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो 6 इंच हमने ले लिया है और 38 का चौथा हिस्सा जो है 9.5 इंच होगा, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का साइड पर निशान, जो मार्जिन लाइन है वो 1.5 इंच ऐड करेंगे। आप चाहे 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। फिर हमने इस तरीक़े से लाइन कर लेंगे। अब कमर जो है 32 इंच का है, चौथा हिस्सा 8 इंच है और उसमें हम 1 इंच टक्स मिला लेंगे और फिर 1.5 इंच मार्जिन लाइन, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम करके लेने के बाद दोनों ऊपर से नीचे तक जो अपना जो फिटिंग लाइन है तो उसे हम मिला लेते हैं। तो अब हम आर्म होल रेडी करेंगे। बैक वाली आर्म होल के लिए फ्रेंड्स कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करना है और जो हमने लाइन किया है 6 इंच का, उसका आधा 3 इंच होता है, तो 3 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। अब हम आराम से बैक वाली जो आर्म होल का शेप है, ये बैक वाली आर्म होल का शेप दे देंगे। तो अब देखिए इस तरीक़े से बैक वाली आर्म होल का शेप हमने दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे। कभी भी हमें फ्रेंड्स आर्म होल चेक करके देखना होता है। अगर आप आर्म होल चेक करके नहीं देखेंगे तो उसी जगह पर लूज़ हो जाता है, उसी जगह पर चुन रहने का चांस हो जाता है। बिल्कुल फिट एंड फिट हमें आर्म होल चाहिए रहता है। जितना हमारा आर्म होल है उतना ही हमें आर्म होल चाहिए रहता है। ज़्यादा करके अगर आप डीप नेक बनाएंगे तो ये चीज़ तो आपको देखना ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए 18 इंच का आर्म होल है, तो इसका आधा जो है 9 इंच होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीक़े से हम मिलाएंगे और परफेक्टली 9 इंच हमारा आर्म होल आ चुका है। तो इसी तरीक़े से अपने को करना रहता है, ठीक है। ज़्यादा करके क्या होता है, 38 का चेस्ट में 17 इंच का आर्म होल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 18 इंच का आर्म होल है और हाथ का साइड ना तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ठीक है। तो इसी तरीके से अपने को ज़्यादा लेने का है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है 2 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे, 3.25 इंच हम रख देंगे शोल्डर के लिए। 3.25 इंच हम शोल्डर कटिंग करेंगे तो हमारा जो रेडी होगा वो है 2.5 इंच, 1.25 इंच माइनस हो जाता है, ठीक है। नीचे से हम 5 इंच रखेंगे, नेक कटिंग करेंगे 9.5 इंच, 10 इंच तक हम नेक कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 इंच नीचे से हमने रख रहा है और 9.5 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे। इतना बहुत ज़्यादा नेक नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डीप करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऊपर 2 इंच है, नीचे हम 3 इंच ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं इस तरीक़ा से। और आपको इसके बाद
जो शेप मन चाहे वो शेप आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मटका का शेप दे दूँगी। तो ऊपर से हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीक़ा से, और जहाँ पर 2.5 इंच का मार्क किया है अंदर की तरफ हम आधा पौने इंच तक एक मार्क कर लेंगे, और नीचे भी हम राउंड शेप देने के लिए यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए ठीक इसी तरीक़े से ऊपर से भी 2.5 इंच, नीचे से भी 2.5 इंच का मार्क करना है। देखिए इस तरीक़े से हम गोलाई दे दिया है। अब हमें मटके वाले शेप जो है इसे दे देना है। तो इससे क्या होता है, ये जो मेज़र हमने लिया है इस मेज़र से हमारा जो है मटका शेप बहुत ही आसान तरीक़ा से अच्छा शेप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम करके लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि नेक जो है वो डीप है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, शोल्डर पर क्रॉस लाइन ज़रूर करेंगे। इससे क्या होता है, शोल्डर गिरने का चांस मतलब 90% कम हो जाता है। ठीक है, और नेक डीप होता है तो ज़्यादा करके फैलता है ना, तो इसीलिए हमारा शोल्डर गिरते रहता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने का टाइम कपड़े को हिलाना नहीं है, अपने को घूमना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे अपने को घूमना रहता है वहाँ पे अपन घूमेंगे, लेकिन कपड़ा नहीं हिलाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बैक वाली पार्ट को देखिए, मार्जिन लाइन छोड़कर हमने फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब जहाँ पर सेंटर लाइन आया है उस जगह पे अपने को जो बैक वाली टक्स है उस जगह पर हमें टक्स रेडी करना है। अब क्या करेंगे, 5 इंच का टक्स करना है, और दोनों साइड पे जैसे कि हाफ इंच लेना है। अपन 1 इंच तो ले लिया है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए हम हाफ इंच का टक्स ले लेंगे। जैसे हम टक्स लिया है फ्रेंड, टक्स लेने के बाद देखिए, टक्स जब सिल लेते हैं ना तो उसके बाद देखिए कमर की जगह हमारा झुक जाता है। 2 चेंजेस आता है, एक है कमर की जगह झुकता है, दूसरा नंबर है शोल्डर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इतना कपड़ा हमारा झुक गया है आधा इंच, तो इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये जो जगह है डीप नेक जितना होता है उतना झुकते रहता है, शोल्डर की तरह, शोल्डर की जगह ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसीलिए हम क्रॉस पर कटिंग करते हैं, नीचे भी क्रॉस पर कटिंग करते हैं। ठीक है, कमर की जगह भी कटिंग करते हैं, शोल्डर की जगह भी कटिंग करते हैं। ये 2 चीज़ हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, डीप नेक में हमें करना ही है, इतना हमें ध्यान से ज़रूर करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये कमर की जगह कटिंग करने से एक तो है आपका कमर की जगह जो है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, झुक जाता नहीं है। दूसरा नंबर पीछे की तरफ से जो चढ़ जाता है ना वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो बैक वाला पार्ट है कपड़े के ऊपर इस तरीक़े से देखिए रखा है फ्रंट वाली कटिंग के लिए, और साइड में हम 2 इंच छोड़ के रखेंगे मार्जिन। डीप जो जब भी हम ज़्यादा ये वाला कर रहे हैं ना, हैवी चेस्ट वाला, यानी 38-40 चेस्ट, इस तरीक़े से जब भी हम करेंगे तो पप के लिए हमें जगह उतना ही छोड़ना रहता है। 1.5 इंच छोड़ेंगे, 1.5 इंच हम नॉर्मल साइज़ के लिए छोड़ते थे, यहाँ पर हम क्या है 38 साइज़ का बना रहे हैं, इसीलिए हम 2 इंच साइड में छोड़ दिया है। ठीक है, इतना ध्यान हमें रखना है। अब क्या करेंगे, जैसा मार्क था उसी मार्क के हिसाब से हमने आर्म होल, शोल्डर सब कुछ हमने सेम मार्क कर लिया है। सिर्फ हम क्या करेंगे, नीचे की जगह पप के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से अपने को 1 इंच बढ़ाना है पप के लिए। छोटा साइज़ का अगर आप बना रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कप साइज़ कम है और साइज़ छोटा है जैसे कि 32-34, तो इस जगह पर आप हाफ इंच बढ़ा सकते हैं नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बटन के साइड पे आधा इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, क्योंकि आई हुक का जो सिलाई है उस सिलाई के लिए। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बैक वाली पट को हटा लेते हैं। अब इस वाली जो हमने मार्क किया है इसे हम कटिंग कर लेते हैं। बाकी का कपड़े को अब हम ज़रूरत नहीं है, अब हम इस तरीक़े से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने तरफ अपने घुमा लिया है हमने ये कपड़े को, जैसे कि ये सुविधा होगा मेरे। तो स्केल के मदद से जैसा पहले बैक वाला आर्म होल था ठीक उसी तरीक़े से हमें बैक वाली आर्म होल रेडी करना है। उसके बाद हमें फ्रंट वाली आर्म होल तैयार करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच का जो लाइन हमने किया था, यहाँ पर भी हमने 6 इंच का लाइन बना लिया, लेकिन फ्रंट वाले आर्म होल के लिए अंदर की तरफ अपने को एक क्रॉस लाइन करना है, जैसा हमने यहाँ पर किया है। ये क्यों किया है फ्रेंड्स, फ्रंट वाली आर्म होल की जगह चुन्नट आने का चांस बहुत ही ख़त्म हो जाता है,
एक बार आप इस तरीक़े से कीजिएगा, बिल्कुल भी उस जगह पर चुन्नट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा हमने पहले सेंटर किया था 6 इंच का आर्म होल का लाइन का, यहाँ पर भी करना है। और मार्जिन लाइन से हम 1 इंच अंदर की तरफ कर लिया है फ्रंट वाली आर्म होल के लिए। अब हम आराम से फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से हमने शेप दे दिया है। कोई भी टूल्स का ज़रूरत नहीं है, आप हाथ के मदद से बहुत अच्छा से आर्म होल का शेप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक रेडी करेंगे। फ्रंट वाली 3.25 इंच का, जैसा बैक वाला में हमने लिया था, फ्रंट वाला में भी हमने 3.25 इंच का ले लेंगे। और यहाँ पर आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो इसीलिए 2.5 इंच पर नेक कटिंग होगा। ठीक है, तो वापस हमने एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, जो जॉइन करते टाइम हमें छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए। सारे जगह पर हम चेक करते करते कटिंग करेंगे, जैसे कि जब भी हम जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे, उस जगह पर हमें परेशान नहीं होना है, उस टाइम परेशान नहीं होना है। जैसे कि हाथ जोड़ते टाइम पे छोटा हो जाता है, दोनों साइड पे छोटा हो जाता है, ये सब हमें झेलना पड़ता है। तो इस तरीक़े से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। जोड़ते टाइम आप आराम से जॉइन कर सकते हैं, मज़े के साथ ब्लाउज़ आपका तैयार होगा। तो यहाँ पर 6.5 इंच हमने नीचे की तरफ झुका लिया है नेक कटिंग के लिए। फ्रंट का नेक के लिए डीप हमने 3 इंच किया है और फिर इस तरीक़े से शेप दे दिया है पान वाली। ठीक है, जैसा हमने शोल्डर पर क्रॉस लाइन के किया था बैक पार्ट में, यहाँ पर भी क्रॉस लाइन कर लेंगे, ये ज़रूरी है दोनों पल्ले में। अब देखिए, ऊपर से बास पॉइंट जो है फ्रेंड्स 9.5 इंच का बास पॉइंट है, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर हाइट शॉर्ट है, इसीलिए बास पॉइंट जो है 9.5 यानी 9.5 इंच आया है। 10 इंच पर हम ले लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट के लिए अपने को करना क्या रहता है फ्रेंड्स, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कभी भी चेस्ट का 10 हिस्सा लेना पड़ता है। यानी आपका 38 का चेस्ट है तो 3.8 इंच आपका होगा 10 हिस्सा। ठीक है, 10 हिस्सा कितना, 3.8 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैं चौक के मदद से वापस एक बार दिखा देती हूँ। 3.8 इंच प्लस आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था आई हुक का पट्टी के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया है, 4.25 इंच। ओके, 4.25 इंच हो गया है। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच परफेक्ट जगह पर मार्क कर लिया है। नीचे हम क्या करेंगे, 4.25 आधा इंच कम करेंगे, 3.25 इंच हो जाएगा। ठीक है, कभी भी नीचे अपने को आधा इंच कम करना है। तो लाइन इस तरीक़े से क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद हम मार्क कर लेंगे और पप के लिए जो 2 इंच हमने साइड में एक्स्ट्रा लिया था, इन 2 इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका, वापस मैं एक बार रिपीट करती हूँ ये बात, अगर कप साइज छोटा है, छोटा साइज बना रहे, तो आपका 1.5 इंच में काम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि 38 का चेस्ट के लिए बना रहे, इसीलिए हम कप को, थोड़ा पप को हैवी करना है, 2 इंच लिया है हमने इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद देखिए बिल्कुल सेंटर, आर्म होल का सेंटर पर हमें शेप दे देना है प्रिंसेस कट वाली। तो इस तरीक़े से हम शेप दे दिया है। वापस हम नीचे की तरफ शेप दे देंगे। नीचे का लाइन 1.5 इंच तक हमने सीधा किया है, आप देख सकते हो, और नीचे का लाइन सीधा है और यहाँ पर हमने शेप दे दिया। बढ़िया सा एक शेप आ गया है। अब हम दूसरा एक देखते हैं। यहाँ पर चुन्नट नहीं आएगा, इसीलिए और एक आधा इंच माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच हम छांट देंगे, जैसे कि यहाँ पर चुन्नट नहीं आएगा। तो बिना चुन्नट, मतलब चुन्नट नहीं आने के लिए अपने को कितना कुछ करना पड़ा। पहले हमने आर्म होल अंदर की तरफ लेकर कटिंग किया, यहाँ पर वापस हमने आधा इंच का कटिंग कर रहा है। तो चुन्नट क्यों आएगा फ्रेंड्स, चुन्नट आने का चांस बिल्कुल 100% ख़त्म हो गया है इस जगह पर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आधा इंच हमने कटिंग कर लिया है और फिर जोड़ने के लिए वापस आधा इंच लगेगा, मतलब 1 इंच। तो 2 इंच हमने साइड पर एक्स्ट्रा लिया है। ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर हम 1 इंच छाट देंगे, 2 इंच का 1 इंच छाट देंगे। ठीक है, नहीं तो आर्म होल बड़ा हो जाएगा। तो 1 इंच हमने छाट देंगे, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, आधा इंच हमारा कटिंग में गया, आधा इंच सिलाई में। इस तरीके से कैलकुलेशन करके अगर आप कटिंग करेंगे ब्लाउज़, तो आपका जॉइन के टाइम पे बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो नीचे भी हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उस 1 इंच को हमने क्रॉस लाइन कर लिया है।
अब देखिए इसके बाद भी बैक पल्ला को हम रख के इस तरीक़े से चेक करेंगे, ठीक है, जैसा मैंने इस तरीके से मिला रही हूँ। उसके बावजूद भी देखिए आप 1 सूत या 2 सूत नहीं है, बढ़ चुका है आर्म होल, ठीक है। तो इस जगह पर अपने को कटिंग करना है। अगर आप इस जगह पर कटिंग नहीं करेंगे तो जॉइन करते टाइम आपका दिक्कतें आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस जगह पर भी कटिंग कर लेंगे। तो और बटन पट्टी के साइड पे हल्का सा हम कटिंग करेंगे। बटन पट्टी अभी जो है 8 इंच का रेडी है। सिलने के बाद ये 7.5 इंच रेडी हो जाएगा। तो 13.5 इंच का ब्लाउज के लिए हमारा 7.5 इंच का बटन पट्टी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अगर आपका 14 इंच का ब्लाउज रेडी होता था तो आपका 8 इंच बटन पट्टी होता था। अभी बटन पट्टी अगर आपका 7.25 इंच 7 इंच भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कतें नहीं है, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। 7 इंच भी आएगा तो भी ठीक है। 14 इंच का ब्लाउज में 7.5 इंच बटन पट्टी आएगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीक़े से कटिंग कर लेंगे। देखिए तो परफेक्ट तरीक़े से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम नेक कट कर लिया है। तो ऐसे हम पूरा कटिंग कर लेंगे। तो इसका जो कप का जो फिनिशिंग है ना, तो ये बहुत ही अच्छा से आएगा। और यहाँ पे शेप जो है प्रिंसेस कट का आप देख सकते हो, कटिंग करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये एक बढ़िया सा शेप आ गया है प्रिंसेस कट का। तो ठीक इसी तरीक़े से अपने को कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स पूरा रेडी हो गया है। हम अब देखिए वापस हम आर्म होल चेक करके बताएंगे दोनों आर्म होल सही है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल का सिलाई हमने ऊपर करके रखा है दोनों को। और उसके बाद आर्म होल का शेप देखिए कितना अच्छा से आया है। और बैक वाली आर्म होल, फ्रंट वाली आर्म होल, दोनों को हम रख के चेक कर रहे हैं ताकि एकदम मतलब दोनों सही आया कि नहीं। तो फ्रंट वाली आर्म होल देखिए नीचे की तरफ कटिंग है और बैक वाला आर्म होल तो आगे है ही आधा इंच। और देखिए इस तरीक़े से साइड का जो जॉइनिंग है, मतलब नीचे जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पर भी देखिए जॉइनिंग जब करेंगे हम दोनों का जॉइन जब करेंगे फिटिंग के टाइम पे, तो ये भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीक़े से फ्रेंड्स कभी भी आप चेक करते हुए कटिंग कीजिएगा तो आपका जॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका ब्लाउज भी परफेक्ट तरीक़े से परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब नेक कटिंग कर लिया है अब हमने। और देखिए यहाँ पर हमने टक्स लेने के बाद ऊपर की तरफ नेक जो है, सॉरी शोल्डर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमने ये कटिंग करता है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बाजू कटिंग करेंगे, ठीक है। बाजू कटिंग भी अच्छा से हमें देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही दिक्कत देता है हमें। जब भी हम जॉइन करते हैं ये छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है। तो आप देखिए बाजू कटिंग बहुत अच्छा से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बाजू हमने फोल्ड कर लिया है कपड़े को। किधर भी आप कटिंग करेंगे ना तो आपका बाजू जॉइन आएगा, लेकिन मैं इस तरीक़े से कटिंग दिखाऊंगी तो आपका बाजू कहाँ पर भी जॉइन नहीं होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देती हूँ। इस तरीक़े से की भी कटिंग करेंगे, आड़ा में लंबे में कटिंग करेंगे तो भी आपका जॉइन आएगा, लेकिन मैं जिस तरीक़े से कटिंग कराऊँगी कहाँ पर भी जॉइन नहीं आएगा। ना तो कपड़े में आएगा मेन फैब्रिक में, ना तो अस्तर में आएगा। और फ्रेंड्स ये 1 इंच का ही कपड़ा है, सॉरी 1 मीटर वाला कपड़ा है, उसमें भी जॉइन नहीं आएगा। तो आप देखिए, तो फोल्ड हमने इस तरीक़े से ले लिया है। फोल्ड करने के बाद नीचे का कपड़ा अगर सीधा नहीं है तो हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। बाजू कटिंग पहले किस तरीक़े से करना है वो हम पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद हम तरीका बताएंगे। इसके बाद जो क्या किया है हमने, नीचे आधा इंच मार्जिन लाइन के लिए छोड़ दिया है सिलाई मार्जिन। 9 इंच हम रेडी बाजू बनाएंगे, उसके लिए 9.5 इंच हमने कर लिया। टोटल हमने 10 इंच कपड़ा लिया है। 9 इंच रेडी बाजू के लिए 10 इंच हमने कपड़ा ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स,
चौथा हिस्सा कितना होता है 38 का 9.5 इंच होते हैं। तो अपने को कपड़ा किसी भी हालत में 9.5 इंच चाहिए। क्यों 9.5 इंच चाहिए? आर्म होल भी बड़ा है, ठीक है। अगर आर्म होल साइज छोटा होता था 9.25 इंच पे हो जाता था, लेकिन फ्रेंड्स अभी आर्म होल साइज जो बड़ा है ना, तो इसमें आपको 9.5 इंच ज़रूर लगेगा। तो 9.5 इंच हमने चौड़ाई ले लिया है, डाउन हमने 3.5 इंच किया है, जैसा हमने डाउन करते हैं। फोल्डेड साइड पे 1.5 इंच का मार्क कर लिया है, साइड में भी हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए मार्जिन ऐड कर लिया है। मोहरी जो है 6 इंच का है, 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे, 7.5 इंच टोटल। तो दोनों मार्जिन लाइन को हम एक दूसरे से मिला लेते हैं पहला, ठीक है। इस तरीक़े से हम दोनों लाइन को मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस लाइन एक बनाएंगे। तो दोनों क्रॉस लाइन इस तरीक़े से बना लेने के बाद देखिए क्रॉस लाइन का सेंटर चेक करेंगे। तो इस तरीक़े से हम सेंटर चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ पर हमारा सेंटर आया है उस जगह पर हल्का सा हम 2 सूत आगे ऊपर की तरफ लिया है, फिर सेंटर पर हम रुका है, फिर हमने लाइन का नीचे की तरफ लिया है। मतलब ये जो क्रॉस लाइन हमने किया है, फर्स्ट हमने ऊपर से लिया है, फिर हमने बीच में रुका है, फिर हमने क्रॉस लाइन का नीचे से लिया है। तो इसी तरीक़े से परफेक्ट बाजू का कटिंग, परफेक्ट बाजू का शेप आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल चेक करके देखेंगे। ज़रूर आपको इस तरीक़े से चेक करके देखना है, तो आपको कभी भी बाजू जॉइन करने का टाइम एक सूत बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा फ्रेंड्स, परेशान नहीं होंगे। तो ऊपर हम आधा इंच मार्जिन लाइन छोड़ दिया है सिलाई के लिए। उसके बाद देखिए इस तरीक़े से चेक कर रहा है, बिल्कुल खींचने का नहीं है, बड़े आराम से अपने को बैक वाली पार्ट को पकड़ना है और ठीक इस तरीक़े से चेक कर लेना है, ठीक है। एकदम परफेक्ट है, आप देख सकते हो। इसी तरीक़े से करके लेना है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसे कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एक मैं पेपर रेडी करती हूँ, वापस एक बार चेक करा देती हूँ। 9.5 इंच चौड़ाई, 10 इंच लंबाई, ठीक है। इसका एक पेपर रेडी कर लिया है। अब देखिए दिखा देती हूँ यहाँ पर भी कि एक इन हो जाता है, क्योंकि हमें ये कमेंट भी नहीं आना चाहिए कि हम कहाँ पर छुपा रहे हैं, कुछ ये सब कर रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी आपको बता दिया है पेपर रख कर। तो आप देखिए किस तरीक़े से कटिंग करेंगे। तो पूरा कपड़े को हमने निकाल लिया है, खोल कर हम बिछा लिया है कपड़े को, और फिर जो बाजू हमने कटिंग किया है पेपर का, देखिए बिल्कुल किनारा पर हमने रखा है और इस तरीक़े से बाजू को रखा है। और जो चौक के माध्यम से हम क्या करेंगे, शेप ले लेंगे, ठीक है। एक बाजू का शेप इस तरीक़े से ले लेते हैं। अगर आप इस तरीक़े से बाजू कटिंग करेंगे तो आपका बाजू में कहाँ पर भी जॉइन नहीं आएगा। और कपड़ा भी किस तरीक़े से कटिंग करना रहता है, मेन फैब्रिक जैसे जॉइन नहीं आएगा, तो वो भी तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत जन का रिक्वेस्ट है कि कपड़ा किस तरीक़े से कटिंग करते हैं वो भी अपने को बताना। तो हम इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ब्लाउज पीस जो है वो 1 मीटर रहता है, ठीक है। और 1 मीटर में किस तरीक़े से कटिंग करेंगे तो जॉइन नहीं आएगा किसी भी जगह पर, ठीक है। ये भी देखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बाजू भी हमारा आराम से बैठ गया है, हम इस जगह पर आराम से कटिंग कर सकते हैं। 1 ही मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी जगह पर आप देख सकते हो आपका जॉइन नहीं आएगा। अब दोनों बाजू हमने कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फ्रंट पल्ला कटिंग करेंगे, फ्रंट पल्ले का जो आर्म होल है, ठीक है। तो हमने बाजू को डबल करके लिया है। अब देखिए जैसा जैसा हमने मार्जिन किया था, 1.5 इंच वाला मार्जिन हम इस जगह पर किया था, और फोल्डेड साइड पे भी हमने 1.5 इंच लिया था। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का हमने पॉइंट किया है, फोल्ड साइड पे 1.5 इंच लिया था। और अब हम क्या करेंगे, आधा इंच दोनों साइड पर आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसका भी आधा इंच आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर भी आधा इंच आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड पर देख सकते हो। उन दोनों आधा इंच करने के बाद जिस जगह पर हमने हाथ रखा है उसके अंदर ही हमें फ्रंट का शेप देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें।
उसी के अंदर हमें फ्रॉन्ट शेप देना है और इस तरीक़ा से बहुत ही अच्छा से फ्रॉन्ट का शेप आ जाएगा। आप डाउन कर लेंगे आधा इंच नीचे, जैसे हमने इस जगह पर आधा इंच डाउन किया है, ठीक है। इस तरीक़े से डाउन कर लेने के बाद आप आराम से कटिंग कर लीजिए। कोई भी टूल्स का ज़रूरत नहीं है, हाथ की मदद से बहुत ही अच्छे से आपका फ्रॉन्ट जो आर्म होल का शेप है वो आ चुका है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप जिस जगह पर समझा नहीं है, मुझे ज़रूर कमेंट पे बता दीजिएगा। मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगी और बहुत जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। तो सभी पार्ट हमारा बहुत अच्छे से कटिंग हो गया है। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक